आठवीं हुई अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ जी ने परनाई। और नौवीं हुई शांति, जबकि वो अथर्व ऋषि के साथ में ब्याह हुए। यान की 9 कन्या प्रकट हुई। कर्दम जी गए और माता देवहूति गए। और विचार कहीं हो, एक पुत्र होता है कि संन्यास ग्रहण कर ले। अब 9 कन्याओं के बाद में 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। स्वयं भगवान प्रकट हुए। और ए भगवान कौन सा भगवान आया है? कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। हृदय में बसा करके और प्रणाम करे। और देवहूति ने कहे, देवी अब आ घर गृहस्थी जाने और तू जाने पे तो भगवान को भजन करा। मारो तो वही केड़ हो गया, परमात्मा से प्रकट हो जी है। इसके बाद में मैं संन्यास ग्रहण कर ले छू। वहां परमात्मा की अलग इच्छा है कि पहली 9 कन्याओं हुई, पहल बहुत भगवान परमात्मा पधारे बोली। अब जब भगवान प्रकट हो गया, भगवान की भी बाल रूप की झांकी का दर्शन करवा, झांकी हृदय में बसा करके कर्दम जी तपस्या करने लग जावे। और अठे देवहूति जगी है, माता देवहूति। देखो हाँ भी कर्दम ऋषि ज्ञान का की स्वयं मनु महाराज की पुत्री है, कर्दम ऋषि ज्ञान का की पत्नी है, तो कमती थोड़ी है। माता देवहूति मन में विचार करो कि गंगा का मायने स्नान कर लेना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, पर बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोए वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। जब साक्षात नारायण मारे घर प्रकट होया है, मारे पुत्र रूप में आया है, तो मने मौके को फायदो उठाना चाहिए। माता देवहूति एक सुंदर व्यासपीठ सजावे, व्यासपीठ बनाई। व्यासपीठ पर भगवान ने विराजमान कराया, खुद सामने विराजमान हुई, पीताम्बर पहरा करके भगवान कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता वो कहीं कर रही है, मने ऊपर बिठा रही है, व्यासपीठ पर बिठा रही है, तो सामने नीचे बैठ रही है। क्यों वो काम मैंने बहुत पहले करना चाहिए जो है। अब मैं कुछ आप पूछना चाहूँ, कुछ प्रश्न करना चाहूँ, अगर आप मैंने उत्तर दो। भगवान कपिल कह रहे हैं, बोलो माता। तो माता देवहूति जी हाँ परीक्षित के ना भी है, माता देवहूति भी कह रही है कि भगवान बंधन और मुक्ति कहीं है, क्या को है बंधन है? बंधन किया हुए, बंधन में किया पड़े और मुक्त किया हुए। बंधन और मुक्ति को कारण कहीं है? बंधन और मुक्ति को कारण कर्म है, आत्मा है, मन है, कहीं है, समझ में को नहीं आ रही। और अलग अलग जगह इंद्रियां है, वह इंद्रियां आप की तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, तो ए क्या कंट्रोल हुए। इस हिसाबों भगवान कपिल ने माता देवहूति से प्रश्न करे, तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता बंधन और मुक्ति को जो कारण है ना, वो केवल मन है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहा ना कि सब और से मन ने हटा करके परमात्मा के चरणों में मन लगा लो। तो ये हिसाब हुए, एक ही चाबियों जड़ी जाए, 20 चाबियों खुले, 20 चाबी ने 18 घुमा दो जना बंद हो जावे, 18 घुमा दो खुल जावे। तो ये हिसाब हुए, वो जो मन है ना, ये मन ने परमात्मा का नो हटा करके संसार में लगा देवे, जना तो बंधन में पड़ जावे। और ये मन ने संसार में हटा करके परमात्मा में लगा देवे तो मुक्त हो जावे। तो बंधन और मोक्ष को, हाँ बंधन और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन मिलावे राम से और मन करा फजीत। तो मन ही है सब कुछ। मन ने संसार में हटा करके परमात्मा में लगा दो तो आनंद आ जावे और बेड़ो पार हो जावे। उम्र सब कुछ है। जैसे फिल्मा का मैंने गाना भी जोर जोर का है, तोरा मन दर्पण हेलो भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पूरा
कोई बात छुपे ना मन के नयन हजार जग से जाहे भाग ले प्राणी जग से जाहे भाग ले प्राणी मन से भाग न पाए पूरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए पूरा मन दर्पण कहलाए हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी हर कोठरी अंधेरी आंगन 112 जय हो आंगन 112 अंधियारा आंगन 112 अंधियारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान तूने आंगन नहीं बुहारा तूने आंगन नहीं बुहारा मैल मन का नहीं उतारा मैल मन का नहीं उतारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा किसी पथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा पाया नहीं सहारा सूखी है करुणा की धारा 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 कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान तूने आंगन नहीं बुहारा तूने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा 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 कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे
करते, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे गाएंगे भगवान, कैसे गाएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं तुम्हारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, मैंने मन का नहीं पुकारा, मैंने मन का नहीं पुकारा। कैसे गाएंगे भगवान, कैसे गाएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे गाएंगे भगवान, 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 कैसे गाएंगे भगवान। मन जद शुद्ध होए, पवित्र होए, जना परमात्मा को प्राकट्य हुए, देखो हाँ, तो सब बड़ो जो कारण है ना बंधन और मोक्ष को, वो ओ मन ही है। ओ मन जब परमात्मा में नहीं लागे और ओ जब शुद्ध नहीं हुए तो जीवन भी सार्थक को नहीं हुए, यानी जीवन को जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो लक्ष्य पूरो हुए को नहीं। और लक्ष्य पूरो हुए बिना वो जन्मनो मरणो जो है वो मिटे को नहीं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ माणो जठराग्नि माणो। हाँ, तो माता देवहूति कहे के भगवान गर्भ में आवे जाना तो पचा सोरो ही रहतो लो बेटा की जो दुख थोड़ी पावे। हाँ, पेट में जब बालक हुए, गर्भ में बालक हुए, तो बट न तो कोई सर्दी को डर है, न कोई गर्मी को डर, न कोई बरसात को डर, न कोई आंधी तूफान को डर, की कोनी कोई दिक्कत वाली बात कोनी, सुरक्षित रहे, बट कहीं समस्या है। तो भगवान कपिल कह रहे क्या माता बट यान की समस्या है जगी को कोई बखांड को नहीं कर सके। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, हे मैया गर्भवास के समान दुख न तो कभी भूतकाल में होयो और न कभी भविष्य में आगे हुए। इतो कष्ट है गर्भ के मायने, जनाई तो बार बार जन्मने मरने रहित होने के वास्ते महात्मा लोग है, ये लोग साधु पुरुष है, साधु पुरुष जगह भक्त जन है, वह तपस्या करे, भगवान को भजन करे, सुमिरन करे। हाँ, कई 84 के चक्करों लार छूट जावे, क्यों मुक्त हो जावा। 84 कहीं है मोटा मोटी, 84 मोटा मोटी 4 ही खान है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जगह जर में लिपटेड़ा पैदा हुए जर, हाँ वह जरायुज खान का प्राणी है, जगह अंड में पैदा हुए अंडज खान गए, स्वेदज स्वेद के पसीने या भाप ने जगह भाप में पैदा हुए या पसीने में पैदा हुए। जहां कोई लकड़ी का दिमक लगे, मोठा में गुण पड़े, बाजरी में चावड़ा में इल्ली पड़े, सिर में जुआ पड़े, तो जहां स्वेदज खान का प्राणी और उद्भिज, पेड़ पौधा वृक्ष लता जो भी खड़े हैं ये सब उद्भिज खान के प्राणी है। 4 खाना का मायने 84 लाख जिया जो है। तो इन बार बार जन्मनो बार बार मरणो वो सौ बड़ो दुख है, सौ बड़ो रोग है। वो संत लोग एक नाम भी देवे भव रोग। तो ये भव रोग मुक्त कर दो परमात्मा में जब मन लाग जाए, मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और परमात्मा की गुरुदेव की जब कृपा हो जाए जन। तो कपिल भगवान कह रहे हैं माता गर्भवास में जितो दुख है ना, आप तो कह रहे हो गर्भवास में कहीं कष्ट है, बट तो सुरक्षित रहे ना। हाँ, कोई सर्दी गर्मी भी को नहीं, कोई हाँ बरसात वालों भी झंझट को नहीं, पण कह गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जब बालक गर्भ में आवे 6 महीना बाद में 7वें महीने में जो प्रवेश कर जाए, बिन टाइम के पूर्व जन्म का जगह कर्म है ना, वह कर्म भी ध्यान में आवे, याद आवे, यान को शास्त्र में वर्णन आवे, और पाने
याद कर कर अरे पश्चाताप भी करे, चोखा कर्म याद आवे जना तो राज्य भी हुए। यान का शुभ कर्म करया, अच्छा कर्म करया ना, कम से कम कटे पशु तो कोनी बननो पड़ियो, कटे कोई कुत्तो बिल्ली तो कोनी बननो पड़ियो, मनुष्य तन तो मिल रही है। और अब देखो टाबर जब पेट में हुए भी टाइम कोई मातावां है जी यान को कोई चटपटो और मसाला और की यान को खावे तो भी टाबर ने जो गर्भ में बालक है अभी बालक ने अनेक जगह कीटाणु है बे खा रहे बे खावे। अब वो चिल्लावे बहुत, दुख पावे, रोवे घणोई, चिल्लावे फिर सुने कौन भी वाली बात कोई कौन सुने। परमात्मा ने प्रार्थना करे वो, हे प्रभु हाँ ये दुख हो ये कष्ट हो मने निवृत्त करो, ये मन बाहर निकालो, मैं आप ही आपको भजन करूं, आपने बिल्कुल ही को नहीं भूलूं, कभी को नहीं भूलूं। परमात्मा कह रहे तो भूल जी बरा अंताई ऐसे का कोल वचन कर रही है ना अबार, हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है नहीं, कौन नहीं भूलूं, भूल जी बिल्कुल ही को नहीं भूलूं। यान की बात करे, परमात्मा ने सुमिरन करे, परमात्मा ने याद करे तो परमात्मा कृपा करे और बस बारह आवे। बारह आने के बाद में तो कोई सा जगह पर भगवान की विशेष कृपा हुए, कुछ पिछले जन्म का अच्छा कर्म करेड़ा हुए, पुण्य चौखी हुए, जगह कोई जो नाम जप करे तो अलग बात है, बाकी तो करा सा तो हाँ दूसरे रास्ते लगेड़ा रहे। हाँ तो पचे माता के भगवान पच बारह आने के बाद में पस तो ठीक बोलो, पस तो राज्य रहे, पस तो सुरक्षित रहे। क्यों सुरक्षित क्या करे तो क्यों अनेक प्रकार का कष्ट है बारे भी, अरे कई कई तो ऐसा दूसरा है सुख दुखी और हो जावे। अब कल परसों बात करें ना मत्सर, हाँ मत्सर यान को रोग है, मच्छर बारला नहीं मान लो जो मच्छर है वो बड़ो बेकार है। हाँ तो मत्सर यान को है, इसके कारण एक दूसरे के सुख ने देख करके कई दुखी हो जावे, फलाना जो तो सुख क्यों पायो, अगर कोई अच्छा कर्म करेना है, अच्छा और कर्म कर रहे हैं जना और ठीक ही हुई, भगवान की कृपा सब बढ़िया हुई। कई मन में यह सोचे कि आपना सोरो ज्यादा वो है, कोई बहुत देखे जना आपना ज्यादा सुखी फलाणो है। आपने सांसारिक लोगों का ही बनी है, देवता लोगों के भी मन में यान किया हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा कुमारी, जय हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा कुमारी, जय हो। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, जय हो। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, जय हो। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखरी हरि, भजन बिना सब जीव दुखरी हरि, भजन बिना सब जीव दुखरी। दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब है वो मन में यह सोचे कि आपनो सोरो तो जो हाँ रिप्यालो है ना बोला सारा दामा जो सुखी है, लेकिन यहाँ ध्यान को नहीं है घना रिप्याला गोलियां ले अरे वाह। दीन कहे जो गरीब है वो मन में सोचे, दीन कहे धनवान सुखी, वो देख जान धनवान है जो सुखी हुई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान मन में यह सोचे कि आपनो ज्यादा सोरो तो जो राज करे ने वो है। हाँ दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा जो है वो मन में यह सोचे जना आपनो सोरो तो जो महाराजा यानी मुख्यमंत्री सोचेगा आपनो ज्यादा सुखी, ज्यादा सोरो तो प्रधानमंत्री। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और जो पृथ्वी पर राज करे वो यहां सोचेगा अपना ज्यादा सोरो तो इंद्र है स्वर्ग को राजा। हाँ महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन चार आनन वाला, आनन कहे इन चारे
चार मुंडाड़ो कौन ब्रह्मा जी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र मन में यह सोचेगा आपनो ज्यादा सोरा आपनो ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी मन में सोचेगा आपनो ज्यादा सोरा तो हाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु है जगह है वैकुंठपति। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, सोच समझ कह रहे हैं, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना तो सब का सब जगह जीव है, सब दुखी है। हरि सुखी को नहीं। जो सुखी होनो है तो भगवान को सुमिरन करो, भजन करो। भजन करनो सुमिरन करनो ईश्वर आवश्य सुखी हो से। तो के माता इया सौरो बनी हुए परमात्मा को जो भजन करी सुमिरन करी वो सोरो जी है। नहीं जना ये मन की जगी तृष्णा है ना वह मिटे करी। हाँ तृष्णा बढ़ती जावे। हाँ हाँ ठीक जी मेडो स्थित लागनी है बस। नारायण नारायण। तो देखो तृष्णा जगी है ना जे 1000 होए तो क्या अब तो लाख हो जाए तो ठीक रहे। और लाख होता है क्या अब तो 10 लाख हो जाए तो ठीक है। 10 होता है क्या अब करोड़ हो जाए तो ठीक रहे। करोड़ हुए तो क्या 2 करोड़ हुए तो ठीक रहे। जिया जिया इच्छाओं की पूर्ति होती जावे नहीं, जिया जिया इच्छाओं और ज्यादा तीव्र होती जावे और बढ़ती जावे। जो कि तृष्णा है ना, तृष्णा मिटने की चीज को नहीं। तृष्णा मिटता क्या हूं? भगवान को भजन करना। हाँ अरे सुखी कोई है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है तो सुखी हरि का दास। सुखी तो वो ये जो भगवान को भक्त हो गयो, भगवान की शरण ले ली, भगवान के चरणा को दास बन गयो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो ना बोले कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय हो जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मारे पेट में नाच तो देख दिए दिल मिल की बनिया। नारायण नारायण। विद्वान लोग कह रहे नवला भक्ति जो की है और भक्ति की कई लोग यहाँ कह सकते 10वीं परिस्थिति में पहुंच जावे जना काई वह शरीर को पानी बन करके बहना शुरू हो जावे और आई परिस्थिति हाँ ये परिस्थिति में इस स्थिति में ही माता देवहूति पहुंचे और कह सिद्धिदा नाम की नदी बन जावे। भगवान कपिल भगवान के साथ में देवहूति माता देवहूति को संवाद चाल रही है ना तो सत्संग करता करता भजन करता करता सुमिरन करता करता सिद्धिदा नाम की नदी बन जावे और कपिल भगवान बड़े प्रणाम कर आचमन कर बठू प्रस्थान करे और जाकर के गंगा सागर में हाँ विराजमान हुए। गंगा सागर आज भी लोग जावे ना कपिल भगवान को बैठे स्थान है यहाँ अपना कोलायत में भी कपिल भगवान को है ना आश्रम स्थान कोलायत में भी कपिल भगवान तपस्या करी बतावे लेकिन लास्ट के मायने कपिल भगवान बैठ गया। अब देखो माता देवहूति को वंश तो कपिल भगवान तक है कपिल भगवान के बाद में आगे चले को नहीं। देवहूति के अलावा अतिरिक्त 2 पुत्रियां और है ना आकुति और प्रसूति देवहूति बीच की है। आकुति की है आकुति को ब्याह हुए रुचि प्रजापति के साथ में और बटे भी भगवान को प्राकट्य हुए यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए यज्ञ भगवान को प्रादुर्भाव हुए और स्वयं छोटी सी की पुत्री है 3 पुत्रिया का मायने प्रसूति प्रसूति दक्ष प्रजापति ने परणाई गई और दक्ष भगवान शंकर का ससुरा जी था सगलन था है कथा सुनो ही होती दक्ष के सती जी की हुए सती के साथ में भगवान को शिव जी को ब्याह हुए। एक बार जब दक्ष यज्ञ करे सती ने पतो चले तो सती है जी भगवान शंकर ने कहे गए प्रभु मैं भी जासू। भगवान शंकर बिगमा निमंत्रित को नहीं हुए भगवान शंकर ने दक्ष जानबूझ करके को नहीं बुलावे शंकर भगवान को थोड़ो वैर रखे। हाँ एक बार भगवान शंकर प्रणाम को निकले जना तो शंकर भगवान ने सती कह रही है कि प्रभु मारे तो पिताजी को करे मन तो आज्ञा देवो आप हटी पकड़ लिवे जाई छू मैं तो भगवान शंकर की कोई बात को नहीं जाओ गणा ने भी साथ में भेजे भगवान शंकर और सती जब दक्ष के पिता के यज्ञ में पहुंचे तो बड़े शंकर भगवान को कोई भाग नहीं देख करके शंकर भगवान को कोई मान सम्मान को नहीं हर यज्ञ में शंकर भगवान को भाग होना चाहिए शंकर भगवान ने भूलना नहीं चाहिए शंकर भगवान ने याद रखना बट शंकर भगवान को अनादर देख करके और सती भी अनादर ने सहन को नहीं कर पावे और पिताजी भी सतियों कोई बातचीत को नहीं करे दक्ष है जगह भी माँ है जगह जरूर थोड़ी सी मिली है 2 मिनट केवल हाँ बाकी कई कई सखियां और जगी है जगी तो उल्टी कई मजाक भी उड़ा बतावे क्या भाई जी बिना बुलाए आ गया तो सती भगवान शंकर को आपके पति को अपमान अनादर सहन को नहीं कर पाए और भी कोई नाम सती है देखो पतिव्रता गुण है जबकि आपके पति को अपमान अनादर न सहन कर पाए भाई पतिव्रता स्त्री है तो सती आपके पति को अनादर सहन को नहीं कर पाए और योग अग्नि द्वारा आपके शरीर ने नष्ट कर देवे। हाँ कोई कहे यज्ञ कुंड में छलांग लगा देवे। समाचार से तो भगवान शंकर ने मिला और शंकर भगवान आपकी जटा खोली वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने भेजे गए जा यज्ञ ने विध्वंस कर और वीरभद्र बढ़े जाकर के सगलाम दंडित करे अलग अलग सबने यथा योग्य दंड देवे और दक्ष को सिर काट देवे दक्ष को माथो काट देवे। एक बात में देवता लोग जगह जगह चिंतित हुए कि मुख्य यजमान इधर नहीं रहे मुख्य यजमान दक्ष यज्ञ कराने और मुख्य यजमान को जब माथो कट जावे तो मुझे यज्ञ संपूर्ण को नहीं हुए यज्ञ पूर्णाहुति क्या हुए
और यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुए, यज्ञ संपन्न नहीं हुए, या अधूरो रह जाए, देखो बड़ो दोष लागे। ये बात है, देवता लोग है जगह प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शंकर ने कहे प्रभु आप आओ, फिर आकर के वो काम है तो सुधारो। तो भगवान शंकर को देखो यहाँ रीस भी कर ले ना, तो भोला शंभु है, प्रसन्न भी सब जल्दी हुआ। हाँ, भगवान को एक नाम आशुतोष भी है। हाँ, विद्वान लोग क्या करे, लटा जी बैठे, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष है, तो सब जल्दी शीघ्र जो प्रसन्न होने वाला है वह भगवान शिव है। तो शिव जी प्रसन्न होकर के और आए, दक्ष गए कह बकरे को माथो लगायो। हाँ, दक्ष ने जीवतो करियो, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति करी थी, पूर्णाहुति करी भगवान प्रकट हो गया, यज्ञ नारायण भगवान। हाँ, तो ओ यो तीन पुत्रियां का वंश को वर्णन, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब तीन पुत्रियां के बाद में दो पुत्र और है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब राजा उत्तानपाद जगह है ना, हाँ 5 मिनट में बात कह दूं, ध्रुव जी वाली दो प्रसंग कह दूं, बिग बाद में देखिए भाई। राजा उत्तानपाद को विवाह हुए सुनीति के साथ में। सुनीति के साथ में ब्याह होने के बाद में कई वर्षों तक राजा का कोई संतान को नहीं हुए। तो देवी सुनीति जी की है उत्तानपाद राजा की रानी, वह कह रही है कि महाराज आप दूसरो ब्याह करो। क्यों? कि मारो कोई हाँ थांगो जो वंश है आगे बढ़ रही को नहीं, कोई संतान उत्पन्न को नहीं हो रही, ये वास्ते आप संतान की उत्पत्ति के वास्ते थांगे वंश ने आगे बढ़ाने के वास्ते दूसरो ब्याह करो। उत्तानपाद राजा मना कर देवे, एक बार तो एकदम नट जावे, ना को नहीं करा। लेकिन सुनीति के ज्यादा आग्रह करने के बाद में राजा उत्तानपाद दूसरो ब्याह करे और दूसरी जगह रानी आवे, जगह नाम है सुरुचि। अब देखो सुनीति जीते ही जीते मामलो ठीक, और सुरुचि आंता ही वजह सुनीति है जगह अलग कर देवे। हाँ, एक अर्थ और भी है, सुनीति यानी अच्छी नीति, रीति नीतियों जीते चल ले, जीते तो मामलो ठीक है जमेड़ो रहे। और सुनीति नीति ने छोड़ करके जो रुचि के अनुसार चलना लग जाए ना, हाँ सुरुचि, रुचि के हिसाब से चलना लग जाए, नीति ने छोड़ रुचि हूं मन मर्जी जो काम करने लग जाए, जना मामलो गड़बड़ हुए। तो सुनीति जीते है जीते ठीक हो, और सुनीति ने हटा दी जो सुरुचि आ गई। पर भक्त भी जगह सुनीति हुए ना बाकी जन्म लेवे। हाँ, तो अरे दोनों रानिया गई, एक एक पुत्र हुए। सुनीति के भक्त ध्रुव जी हुए और सुरुचि के उत्तम। ध्रुव जी से छोटा सा बालक हुए, खेलता खेलता एक दिन राजा कने पहुंच जावे, सुनीति ने अलग रखे भी राजपाट में राजकाज में और में राजघराने में प्रेरिय गुण सुरुचि। राजा कने खेलता खेलता ध्रुव जी आवे, राजा का खुद का पुत्र है ध्रुव जी, तो राजा ध्रुव जी ने लेकर के आपकी गोदी में बिठावे, गोडे पर दिए बिठायो। अरे जितने बा मौसी आई सुरुचि आकर के वो दृश्य देखियो, और ध्रुव जी ने पकड़ हाथ नीचे उतार और कहे कि अठे बैठन को तू हकदार को नहीं, अठे तो वो बैठी जो मारी को जन्म ली, मारे पेटों पैदा उसी जो। हाँ, अरे तने जी अठे बैठन को शौक है, कोड है, सारी रुचि है, तो जा भगवान की पहली भक्ति कर, तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जावे तू भक्ति करे, भगवान थारे पर राजी हो जावे, प्रसन्न हो जावे, तने कहे नहीं मांगने को वरदान मांगने को, मांग मैं थारे पर प्रसन्न हूं। जना क्यों भगवान को ओ वरदान मांग कि मैं माता सुरुचि की कोख जन्म ले, मारी कोख जन्म ले सी के बाद में क्यों अटक बैठी। अब देखो एक तरह तो भगवान की भक्ति को अपमान कर दिया सुरुचि की। भगवान की भक्ति क्या खातर करे, जन्म मरण रहित होने के वास्ते, जन्म मरण मुक्त होने के लिए। लेकिन आ तो करिए वो भी मारे गर्भ में आने के वास्ते भक्ति करके जा तपस्या कर, सुरुचि करिए।
तो ध्रुव जी रोता रोता माँ कने जावे, माता सुनीति कने। अब सुनीति तो नाम ही सुनीति है, तो नीति की बात कही, अच्छी नीति की बात कही। सुनीति कने जाकर के जब बात बताई, और ध्रुव जी ने माता सुनीति कहे कि बेटा थारी मौसी कोई गलत को नहीं करी, एकदम ठीक करी है, थारी भक्ति को नहीं करेड़ी, थारी अगर तपस्या करेड़ी होती, भक्ति करेड़ी होती तो तू भी सिंहासन पर बैठ सको, बैठ तो ही। तो ध्रुव जी कहे मां मैं भक्ति करिया बट बैठ जाऊं, क्यों भक्ति करिया बट कहीं बैठ जाओ, भक्ति करिया तो कोई इंद्र को सिंहासन ग्रहण कर सके, तुम हाँ इंद्र को सिंहासन प्राप्त कर सके, स्वर्ग को राजा बन सके। अरे वाह, ध्रुव जी कहना भक्ति करा भगवान की, और ध्रुव जी बट वो प्रस्थान करे, रवाना होया भगवान की भक्ति के वास्ते, वन की तरफ निकल गया। अब रास्ते में सोचता जा रहे है भगवान की भक्ति तो करावण, भगवान की भक्ति क्या करी जावे, आ तो बिना गुरु के कौन बतावे भाई, मार्ग तो गुरु बतावे, रस्तो तो गुरु मंत्र गुरु देवे, विधि विधान गुरु बतावे, कहीं साबु बैठना चाहिए, ई साबु ध्यान करना चाहिए, फलानो मंत्र जपना चाहिए। ध्रुव जी मन में सोचता जा रहे, और मन ही मन में आपकी वृत्तियां नहीं कह रहे, जो वृत्ति है, हाँ मोहे सतगुरु संत मिलाए सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाए सखी, मारे मनड़े तपत बुझावे सखी, मारे मनड़े तपत बुझावे सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाए सखी, मारे गुरु श्याम मिलाए सखी, मनड़ेरी तपत बुझाए सखी, मारे मनड़ेरी तपत बुझाए सखी, सतगुरु संत मिलाए सखी, मारे गुरु श्याम मिलाए सखी, आन बसी सोरन की नगरिया, 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 घोष घोष कर खाए सखी, तो घोष घोष कर खाए सखी, सतगुरु संत मिलाए सखी, हरे गुरु श्याम मिलाए सखी, मारे मनड़ेरी तपत बुझाए सखी, मारे मनड़ेरी तपत बुझाए सखी, मोहे सतगुरु श्याम मिलाए सखी, मारे गुरु श्याम मिलाए सखी।
सतगुरु संत मिलाए सखी मारे सतगुरु मिलाए सखी ब्रह्मानंद मिले गुरु पूरा ब्रह्मानंद मिले गुरु पूरा ब्रह्मानंद मिले गुरु पूरा भव बंधन कट जाए सखी जसु भव बंधन कट जाए सखी सतगुरु संत मिलाए सखी मोगे गुरु श्याम मिलाए मारे मंगड़ेरी तपत बुझावे सखी मारे मंगड़ेरी तपत बुझावे सखी सतगुरु संत मिलाए सखी मारे गुरु श्याम मिलाए सखी मिलाए सखी मिलाए सखी। तो देखो संयोग ज्ञान को बने कि जब इच्छा प्रबल हुए ना गुरु की प्राप्ति की परमात्मा की प्राप्ति की तो परमात्मा अपने आप व्यवस्था कर देवे सब। नारद जी मिले हाँ और नारद जी जगह ने मिल गया काल भी आता ना कह रहा नारद जी जगह ने मिल गया ना जगह ने गुरु मंत्र दे दियो पर परमात्मा का दर्शन अवश्य ही है हाँ तो नारद जी रास्ते में मिले है और नारद जी गुरु मंत्र दिए है ध्रुव जी ने विधि बताई है और ध्रुव जी गुरु मंत्र लेकर के द्वादशाक्षर मंत्र दिए है द्वादशाक्षर मंत्र को जाप करने लगे ध्रुव जी कहीं साबो तपस्या कर रहे हैं देखो भक्ति को जब पहलो महीनो चालू हुए तो 3 दिन तक कुछ ही को नहीं खावे 3 दिन का व्रत शुरू कर दिया पहले महीने का महीने 3 दिनों भी खावे कहीं है खाली फल जगह लगेड़ा है ना जगह वन में रह रहे फल लगेड़ा जगह फल तोड़िया खाया जल पियो और पाछो आपका द्वादशाक्षर मंत्र को जाप हाँ कई मंत्र जगह है ना कई मंत्र है जगह माइक पर बोलने का कोनी हुए पण आजकल कहीं का आजकल तो माइक कहीं घर में मशीन आई आन की लगाई रखे बाग में गायत्री मंत्री चल रहे है महामृत्युंजय मंत्री चल रहे है जगह मंत्र की पंडित जी है जगह संध्या करे गायत्री जप करे जगह पंडित जी भी हवन के मायने यज्ञ के मायने आहुति दिरावे तो मंत्र ने बिना बोले मंत्र ने मन ही मन में बोली गुप्त राग करके खाली स्वाहा बोल करके आहुति दिरावे पण थे लोग बताने को नहीं समझ रहा न तो कोई महात्मा लोग की मानो न कोई और की थांगे तो बाजार में की कोई चीज आगी मार्केट में उठा लिया अरे चलो यूट्यूब लगाते सीधी हाँ ये वास्ते कई मंत्रा को ध्यान रखो भाई मंत्र माइक पर बोलने का कोई नहीं हुए हाँ साक्षर मंत्र ध्रुव जी जप रहा है 3 दिन तक कुछ ही को नहीं खावा 3 दिनों केवल फल खा करके जल लेकर के फिर भगवान को भजन कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं 1 महीनों तो यहाँ पूरा करो और दूसरो महीनों जब चालू हो तो दूसरे महीने का महीने 3 दिन की जगह 6 दिन कर दिया और 6 दिनों में भी फल को नहीं खावा फल छोड़ दिया खाली जल पिए पत्ता खा करके फल नहीं खा करके पत्ता खाए पत्ता खा करके बिता रहे 3रे महीने का मैंने पत्ता पहले फल छोड़ दिया बस पत्ता छोड़ दिया अब खाली जड़ ले रहे 4थे महीने का महीने और वे भी दिन भी बढ़ाता जा रहे हैं पहले 3 दिन आना पहले महीने में दूसरे महीने में 3 दिन की जगह 6 दिन कर दिया तीसरे महीने में 6 दिन की जगह 9 दिन कर दिया है 4थे महीने का महीने 12 दिन कर दिया हाँ 12 दिन तक कुछ को नहीं खावे और 12 दिन के बाद में भी केवल प्राणवायु लेकर के ऑक्सीजन ग्रहण कर
आज के ऑक्सीजन का होना प्राणवायु की है, प्राणवायु ग्रहण कर और भगवान को भजन कर रहे हैं। 5 महीने का महीना तो क्या भी प्राणवायु नहीं, ध्रुव जी रोक दी। हाँ, सांस लेना बंद कर लियो, सांस खींच ध्यान लगा खड़ा हो गया। अब जब सांस रोकी, प्राणवायु रोकी और देवता लोग है जगह दरिया घबराया। देवताओं के जिया कहीं सांस की तकलीफ है ना, दम की शिकायत, दम जगह उठ तो बिया लगन लगे और बाजा बाजा ब्रह्मा जी करने गया कि वाह कई बात है, यहाँ सांस लेने में हाँ कठिनाई क्या आ रही है। ब्रह्मा जी की हालत तो हमारी भी गड़बड़ है, चलो आपने भगवान कने पहुंचा, भगवान विष्णु कने पहुंचा। भगवान कह रहे कि देवताओं थे घबराओ मत, मारो एक छोटो सो भक्त है ध्रुव जो को प्राणवायु रोकी, अबार जाऊं दर्शन देऊं और प्राणवायु ने मुक्त करवाऊं। तो भगवान नारायण है जगह ध्रुव जी के सामने प्रकट हुआ और ध्रुव जी ने कह रहे बेटा ध्रुव तू जगह को ध्यान धरे, जगह को नाम सुमिरन कर रही है, जगह के वास्ते तपस्या कर रही है, वो थारे सामने खड़ी है, तू आंख खोल पलक खोल। तो ध्रुव जी ज्या ही नेत्र खोले है और भगवान का सामने दर्शन कर रहे है। ध्रुव जी दर्शन करके और बड़ा भाव विभोर हो गया और ये भाव के मायने ध्रुव जी के गले कोई कंठाओं कोई आवाज को नहीं निकल रही, मुंडो बोली जो को स्तुति करनी चाहे पण करी जी को नहीं, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हाँ बोली जी को नहीं। भगवान की पीछे कृपा हुई, भगवान जब आपको संख है जगह ध्रुव जी के कपोल के स्पर्श करायो, गाल के लगायो और ध्रुव जी जगह बड़ी सुंदर स्तुति करिए। भगवान की जब कृपा हो जाए ना, जना देखो गुंगो बोलने लग जाए। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो गुंगो तो बोलने लग जाए, पांगड़ो पहाड़ चढ़ जाए। भगवान की यानी की कृपा हुई, ध्रुव जी दर्शन करे, ध्रुव जी ने खूब भगवान आशीर्वाद दिए और ध्रुव जी वापस आवे। तो जब गांव का न पतो चले, मौसी ने जब पतो लगे कि ध्रुव जी जगह भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का आशीर्वाद लेकर के आवे। अपन कहीं अवगाइटा श्राप दे ही कहीं के रिठा को नहीं, आपने कारण है जो ध्रुव वन में गयो। पर ध्रुव जी आता ही पहले बहुत मौसी ने प्रणाम करे कि हे मौसी अगर तू नहीं होती तो मैंने भगवान का दर्शन क्या होता, भक्ति क्या करतो है, तुम्हारी पहली तो तू गुरु है। ध्रुव जी प्रणाम करे, माता पिता ने प्रणाम करे हैं, पछे ध्रुव जी जगह राजपाट संभाले, ध्रुव जी राज करे, कई वर्षों तक राज करे ध्रुव जी। ध्रुव जी का ब्याह शादी भी हुए। ध्रुव जी के पुत्र हुए एक बात में कहा, ध्रुव जी तो वापस आवे ना तपस्या करने के बाद में, ध्रुव जी के एक जगह भाई और हुए ना, जगह वो नाम है उत्तम। उत्तम एक बार कुबेर जी के बगीचे में जावे और बगीचे में जाकर के भी बगीचे में उजाड़ना शुरू कर देवे, बाग उजाड़े। तो यक्ष लोग आवे और आकर के मनावे बहन, हाँ समझावे कि न उत्तम ने क्या महाराज ओ महाराज कुबेर जी को बगीचे में थे, यहाँ उजाड़ो मत बिगाड़ो मत। पर उत्तम है जो मानने को नहीं, बाकी बात को नहीं माने। और पचे यक्षा गैर उत्तम के बीच में युद्ध शुरू हो जाए और युद्ध हुए, लड़ाई हुए जना, तो बस 2 लड़े में जगह एक पड़े तो यक्षा द्वारा उत्तम मारियो जावे, उत्तम खत्म हो जावे। ये बात को जो ध्रुव जी ने पतो चलो और ध्रुव जी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी यक्षा के ऊपर, यक्षा पर चढ़ाई करी। और वो जो प्रसंग आयो तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के गुरुदेव ध्रुव जी परमात्मा को भजन करने वाला भगवान का भक्त है और परमात्मा को साक्षात्कार किया, दर्शन करे। अरबी के बाद में यान को भाव और ध्रुव जी को जो यक्षा पर चढ़ाई कर दी, लड़ाई के लिए तैयार हो गया भाई की खातर। भाई अरे भाई वालों दोस्त देखी हुई कोई। तो महाराज कह रहे, सुखदेव जी महाराज कहे राजन केवल भगवान का दर्शन करना काम चाले को नहीं, जिते सत्संग नहीं मिले, जिते संतां को संग नहीं करे,
जिते सत्संग नहीं करे, जिते जीवन में बदलाव को नहीं आवे, परिवर्तन को नहीं आवे, भगवान का खाली पूजा करना और भगवान का दर्शन करना और मंदिर जाना की खाली प्राप्ति होना लोग नहीं है घणो तो। भगवान का दर्शन दुर्योधन को नहीं करे आगे खींचा करे ना, शिशुपाल भगवान का दर्शन को नहीं करे आगे खींचा, राक्षस वृत्ति मिट्टी थोड़ी, केवल भगवान का दर्शन होना काम को चले, सत्संग हुए जना जीवन में बदलाव आवे। एर बात सत्संग कद हुए, कद मिले, जब भगवान की कृपा हुए जना जना तो कहे ना, तात मिले मुनि मात मिले सुख घात मिले युवती सुखदाई, जय हो। तात मिले मुनि मात मिले सुख घात मिले युवती सुखदाई, जय हो। राज मिले कच बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, सब साज मिले मन वांछित पाई, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ ऊंचाई, जय हो। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ ऊंचाई, जय हो। सुंदर मोर मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले पुनि मात मिले, बाप मिल जावे, मां मिल जावे, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, बेटा पोता मिल जावे, भाई बंधु मिल जावे, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, सुख देने वाली पत्नी मिल जावे। कौन क्यों पुनि मिले? कठिन आवाज है कि असंभव है, बात तो ठीक है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, सुख देने वाली पत्नी मिल जावे। राज मिले गज बाज मिले, राजपाट मिल जावे, हाथी घोड़ा मिल जावे, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, मनोवांछित सब प्राप्त हो जाए, मन वांछित पाई। लोक मिले, वो लोक मृत्यु लोक, इको भी राजपाट मिल जाए। लोक मिले सुर लोक यानी देवता वाला लोक स्वर्ग, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक विधाता ब्रह्म लोक, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाए, वैकुंठ लोक ब्रह्म भगवान विष्णु वालो। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाई, पर सुंदर और मिले सब ही सुख, और तो सारा सुख मिल जाए। सुंदरदास जी करे सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संता को संग जो है सत्संग की है वह दुर्लभ है, मुश्किल है मिलनी। तो बा सत्संग जब मिले जना जीवन में बदलाव आवे, चेंजिंग आवे, परिवर्तन आवे। और बा सत्संग मिली को नहीं ध्रुवे जी ने जना ध्रुवे जी के मन के माई नजगी बा टीस है ना बाकी रही मिट्टी को नहीं। तो अठे अब ध्रुवे जी ने सत्संग मिल रही है, ध्रुवे जी ने अब संग क्यों मिलो, अब स्वयं वो मनु महाराज जगह ध्रुवे जी का दादाजी है, मनु महाराज प्रकट हुए है। मनु महाराज आकर के ध्रुवे जी ने सत्संग सुनाई, ध्रुवे जी ने ज्ञान करवायो, बेटा ए भक्त का लक्षण को नहीं है, तू परमात्मा को लाडलो भक्त है, परमात्मा को भजन कर, ए यान का लड़ाई झगड़ा जगान छोड़। और अब ध्रुवे जी जगह देखो, ध्रुवे जी पचे तपस्या करे, भक्ति करे। ध्रुवे जी को पुत्र हुए उत्कल, उत्कल ने राजगद्दी पर बिठा करके और ध्रुवे जी तपस्या शुरू कर देवे। राजपाट बैठो संभाले, ध्रुवे जी आपका तपस्या करे। ध्रुवे जी यानी कि और तपस्या करी जोरदार, और ध्रुवे जी की तपस्या का प्रताप हो विमान आवे, भगवान का पार्षद आवे विमान लेकर के। और जब विमान में ध्रुवे जी सह शरीर चढ़ने लगे, विमान में चढ़ने लगे, अभी टाइम एक देवी प्रकट होगी। आ देवी कौन है? आ है मृत्यु। मृत्यु क्यों थे सिद्ध चलिया, क्यों थे कौन थाको परिचय, क्यों मारो मारे नाम ही प्रसिद्ध है, मारो नाम है मृत्यु, और ये लोक को नाम है मृत्यु लोक। और अठ जगह आवे नहीं वो यहाँ सह शरीर पाछो को नहीं जाया करे, अठ आवे जगह मरनो पड़े, शरीर छोड़ना पड़े। यहाँ थे सीधा ही वीर हो गया।
तो ध्रुवे जी कह रहे ठीक है देवी मर्जी से कोई बात को नहीं पण तू थोड़ो माथो नीचो कर सिर झुका देगा। अब मृत्यु जी के सिर झुकायो और मृत्यु के सिर पर माथे पर पग रख करके ध्रुवे जी का विमान में चढ़ गया और मृत्यु मौत देखती रहेगी और ध्रुवे जी जगह विमान में आरूढ़ होकर के प्रस्थान कर रहे हैं। अब ध्रुवे जी थोड़ा सा गया उदास सा गा निराश सा गा पार्षद भगवान का है जगह पूछो महाराज का ही बात है यह सह शरीर विमान में चढ़ करके आरूढ़ होकर के आप प्रस्थान कर रहे हो और यहाँ उदास सा क्या दिख रहा हो तो उदास की वास्ते दिख रही हूँ कि मैं तो विमान में चढ़ करके जा रही हूँ हमारी माँ जो कि जन्म की दीवार है। तो पार्षद आगे एक विमान और दिखा रहे पहली जगह रवाना हो हाँ क्यों थोड़ा आगे देखो वो अगलो विमान चल रही है ना बीमा थागड़ा माता जी विराजमान है तो क्यों थागे जाने का जगह भक्तो जावे वहां की मां पीछे थोड़ी रही। अब जो ध्रुवे जी महाराज प्रस्थान करो और आज की कथा ने आप अठे विश्राम हाँ विश्राम दे अब भगवान की आरती करा 4:30 बजे ऊपर हो गया।